राधे राधे एवरीवन, बनारसी कन्हैया ब्लॉग चैनल पे आप सभी भक्तों की स्वागत है। किसी घर में जन्म या मृत्यु होते हैं उसी समय हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, यानी सूतक में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हिंदू शास्त्र के अनुसार जब भी किसी घर में जन्म या मृत्यु होते हैं तो उसके कारण लगने वाले अशुद्धि या दोष को सूतक कहा जाते हैं। किसी बच्चे को जन्म के बाद जो अशुद्धि को सूतक कहते हैं और मृत्यु के बाद अशुद्धि को पातक कहते हैं। सूतक के समय पूजा पाठ यानी कोई भी धार्मिक कार्य करना वर्जित होता है। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की पूजा नियमित सबसे ज़रूरी होती है। ज़्यादातर लोग 10 दिन का सूतक मानते हैं और 11वें दिन के बाद शुद्धिकरण होता है। यदि किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ है तो 3 दिन या 5 दिन का सूतक लगा माना जाते हैं। सूतक में यदि कोई आदमी पूजा पाठ, दान दक्षिणा इत्यादि करते हैं तो उसे अच्छा माना नहीं जाता है। सूतक में घर के मंदिर में पूजा पाठ करना और भगवान का मूर्ति को छूना या घर के मंदिर में दीप जलाना सब कुछ निषिद्ध है। परंतु लड्डू गोपाल जी घर पर है तो उनकी सेवा नियमित होनी ही चाहिए। ऐसे में कहा जाता है कि यदि आपके कोई विवाहित बहन है या पुत्री है तो अपने घर ले जाकर लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा अर्चना कर सकती हैं। अगर ये भी संभव ना हो तो आप अपने करीबी मित्र या पड़ोसी की भी मदद ले सकती है। जब तक सूतक चल रहा है तब तक लड्डू गोपाल जी को अपने घर में रखकर उनकी सेवा कर सकते हैं। इसमें ये विशेष ध्यान देने वाली बात ये है, जो भी व्यक्ति लड्डू गोपाल जी को सेवा करने के लिए अपने घर ले जा रहे हैं उसके मन में लड्डू गोपाल जी के प्रति प्रेम श्रद्धा अवश्य होना चाहिए। किसी को भी लड्डू गोपाल जी को सेवा के लिए ज़बरदस्ती ना कहें। यदि इनमें से कुछ भी संभव ना हो तो मतलब लड्डू गोपाल को किसी को दे भी नहीं सकते व घर पे कोई सेवा कर भी नहीं सकते तो आप ये कर सकते। आपके पास कोई रास्ता नहीं है उस वक्त जब भी आपको सूतक लगे, जब खबर आए तो आप नहा लीजिए। नहाने के बाद लड्डू गोपाल जी को तुरंत स्नान श्रृंगार करवा दीजिए। उनको अपने आसन में विराजमान करवा दीजिए। उनके सामने लड्डू, ड्राई फ्रूट वगैरह जो कि अगले 10-12 दिन तक खराब जो नहीं होगा, मधु हानि जिसको कहते हैं, ये चीज़ों जैसे सिंगदाना, रामदाना, बतासा रख सकते हैं, बिस्कुट रख सकते हैं, फिंगदाना रख सकते हैं, रामदाना रख सकते हैं, बतासा रख सकते हैं, बिस्कुट रख सकते हैं, बेसन का लड्डू रख सकते हैं। कई प्रकार का बेसन का लड्डू आता है तो बेसन का लड्डू भी रख सकते हैं इत्यादि रख दीजिए लड्डू गोपाल के सामने। वो दृष्टि भोग यहाँ से लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ठाकुर जी के सामने एक गौ माता रख दीजिए। वैसे सूतक पातक का बात नहीं है, जिनके घर में लड्डू गोपाल विराजमान है, कान्हा जी विराजमान है, उनके घर में छोटा ही से ही एक गौ माता विराजमान होना आवश्यक है। गौ माता रख दीजिए। जब भगवान कान्हा जी बाल स्वरूप है वो ज़्यादा से ज़्यादा समय गौ माता के ही पास ही बिताते हैं। गौ माता उसे मातृ स्वरूप प्रेम करते हैं, उनके खाने पीने का हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर अष्टसखी है तो अष्टसखी को आप विराजमान भी कर सकते हैं। मान्यता अनुसार हम गोपाल जी का सेवा नहीं कर पाते, अष्टसखी को हम ये दायित्व दे सकें। और अष्टसखी बड़े प्रेम पूर्वक, अष्टसखी राधा रानी के साथ बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की हो या कान्हा जी का हो, क्या श्री कृष्ण का हो, बड़ी प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। बाकी आपका जितना दिन तक सूतक लगा है उतना दिन तक भगवान को स्पर्श ना करें। बाकी आप स्नान करने के बाद भगवान के सामने हाथ जोड़ करके ठाकुर जी को इतना ही आग्रह करें कि ठाकुर जी आप शयन करें, ठाकुर जी आप जाग जाइए। फिजिकली ठाकुर जी को शयन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस समय। जैसे हम कान्हा किशोरी बड़े विग्रह को शयन करवाते हैं, सिर्फ उनको आग्रह करते हैं
उसी तरह से हम लड्डू गोपाल को भी आग्रह करेंगे और मानसिक रूप से हम गोपाल जी की शान श्रृंगार शयन करेंगे। मन ही मन अगर भगवान को आप सेवा करते हो, भगवान को शयन करवाते हो, खाना खिलाते हो, भगवान आप भोग स्वीकार कीजिए। मन ही आप प्रेम भाव से अगर भगवान को आप आग्रह करते हो तो भगवान ये सेवा भी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि भगवान बाल स्वरूप में है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। भले ही वो बाल स्वरूप में है, लेकिन हमें ये चीज़ को बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। जो विष्णु भगवान है यानी श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है तो भगवान ही है। हमें कुछ मर्यादा का याद रखना चाहिए। एक सीमा रेखा के अंदर ही भक्तों और भगवान का जो रिश्ता होता है। बाकी आजकल तो लोग पीरियड्स में भी लड्डू गोपाल जी का सेवा करते हैं, बहुत लोग और सूतक पातक में भी सेवा करते हैं, ये उनकी श्रद्धा है। मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये भगवान और भक्तों का बीच का रिश्ता है, भगवान खुद डिसाइड करते हैं, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। जो शास्त्रों समझ सही है यह कहना मेरा फर्ज है। बाकी आपका जैसा ठीक लगे उस तरह से सेवा आप दे सकते हैं। आशा करती हूँ आज वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जिन जिन को भी इस तरह प्रॉब्लम आता होगा इस वीडियो को देख के काफ़ी फायदेमंद रहे होंगे। सिर्फ सूतक और पातक नहीं, जब उन दिनों में पीरियड्स के टाइम पे लड़की व और औरत जो ठाकुर जी को स्पर्श नहीं कर पाते, इस तरह आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। ठाकुर जी के पास मतलब सूखे फल रख दीजिए, ड्राई फ्रूट रख दीजिए, बिस्कुट रख दीजिए, लड्डू रख दीजिए, एक बोतल जल भर के रख दीजिए। सूखा फूल कभी नहीं रखना चाहिए। एक तुलसी का माला ठाकुर जी को पहना के रखिए। ठाकुर जी जब भोग ग्रहण करेंगे तुलसी के साथ ही ग्रहण करेंगे। छोटे छोटे उपाय जरूर कर लीजिए और साथ में गौ माता जरूर रखिए। छोटे छोटे उपायों से भी ठाकुर जी का सेवा कर पाएंगे और जो भी शास्त्र संबंधित तरीके से भी आप सेवा कर पाएंगे। वीडियो अगर अच्छा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को नया है तो सब्सक्राइब करें। राधे राधे।